आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पर। मैं आदित्य प्रकाश शुक्ला आप लोगों को बताने जा रहा हूं कक्षा 12 वालों के लिए प्रश्नावली 3.1 मैथ्स से यूपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देंगे। सवाल दिया गया है आव्यूह ए बराबर दिया गया है पंक्तियों में 2, 5, 19 -7 और दूसरी पंक्ति में दिया गया है 35 -2 5/2 12 और √3 और 1 -5 और 17 के लिए ज्ञात करना है आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या। अवयव A13 A21 A33 A24 और A23। तो पहले हम जानेंगे पंक्ति क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं। तो पंक्ति और स्तंभ के विषय में जानेंगे, हल करेंगे। पहले हम जानेंगे पंक्तियाँ क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं, जो इस तरीके से होती हैं। दिख रहा है आप लोगों को, इस तरीके से ये पंक्तियाँ होती हैं और ये जो होते हैं ये स्तंभ होते हैं। समझ रहे हैं आप? तो आप लोगों को पता चल गया होगा पंक्तियाँ क्या होती हैं और स्तंभ क्या होते हैं और इनके अंदर संख्याएं लिखी रहती हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया है कि पंक्तियाँ क्या होती हैं, स्तंभ क्या होते हैं। हम हल करेंगे फर्स्ट पार्ट, आव्यूह की कोटि। हल इस तरीके से लिखेंगे, हल, फिर फर्स्ट पार्ट डालेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि क्या है? आव्यूह की कोटि याद करना है, कोटि बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं? आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर 3 तथा आव्यूह में स्तंभों की संख्या 4 है। चूंकि कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या इसमें दी गई है 3 और गुणे 4। ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब देखेंगे सेकंड पार्ट में वो कहता है अवयवों की संख्या। अवयव कितने हैं? तो अवयव बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो अवयव कितने दिए गए हैं? पंक्तियों की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ 3 है। तो अवयवों की संख्या बराबर, सूत्र में बता चुका हूँ, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या 4, तो आ जाएगा 12। ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि अवयव A13 A21 A33 A24 A23 ज्ञात करना है। ये दे रखा है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। A13 A21 A33 A24 A23। तो अवयव में A1 का मतलब क्या है और 3 का मतलब क्या है? तो अवयव A3 लेते हैं पहले, A13 इसके बराबर क्या होगा? तो इसमें
A1 का जो पहले संख्या होती है उसे पंक्ति बोलते हैं और दूसरी संख्या होती है उसे स्तंभ। तो इसका मतलब ये हुआ पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति इसमें कौन सी है आप लोग देखेंगे, पहली पंक्ति है ए वाली, और इसका तीसरा स्तंभ कौन सा है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ की संख्या है 19। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ 19। अब दूसरा देखेंगे, अब कह रहा है A21, तो A21। अब इसका मतलब ए हुआ दूसरी पंक्ति का पहला, तो दूसरी पंक्ति में पहला कौन सा है 35, तो बगैर झिझक हम लिखेंगे 35। और आगे देखेंगे फिर दिया है A33, तो कह रहा है तीसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति ए रही, तीसरा स्तंभ ए रहा, तो लिखेंगे -5 यानी -5। अब आप लोग आगे देखेंगे A24 यानी A24 बराबर, तो दूसरी पंक्ति का चौथा स्तंभ। इसमें दूसरी पंक्ति कौन सी है, ए है, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्तंभ कितना है 12, तो हम लिखेंगे 12। ए इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट में दिया गया है A23, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A23 बराबर, A23 का मतलब आप भी हो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ कौन सा है, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ क्या कहाँ है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 5/2 ए इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम इसी तरीके से आप लोगों को मैथ, हिंदी, अंग्रेजी और भी कई विषयों में आपकी सहायता करते रहें। धन्यवाद।